ऑल राइट गाइज, वेलकम बैक। दिस अर्जुन मित्तल हियर, फाउंडर एंड सीईओ टैक्स एडवाइजरी। आज अपन इस वीडियो में सीखने वाले हैं हाउ टू फाइल रिवाइज रिटर्न ऑफ आईटीआर। आप अपनी आईटीआर रिवाइज कैसे कर सकते हैं इनकम टैक्स के पोर्टल पर जाकर। आईटीआर 1, आईटीआर 2, आईटीआर 3, आईटीआर 4 सबके बारे में मैं आपको एक बार बताने जा रहा हूं। तो आईटीआर रिवाइज करने के कई सारे ऑप्शन हो सकते हैं। कोई इनकम आपकी ओरिजिनल आईटीआर जो आपने फाइल कर दी है, अगर उसके अंदर इंक्लूड होने से रह गई है तो आप अपनी आईटीआर रिवाइज कर सकते हो। कोई एरर हो गई है आपसे जो जानबूझकर नहीं की गई, तो एरर ऑफ ओमिशन को आप करेक्ट करने के लिए अपनी आईटीआर रिवाइज कर सकते हो। अगर आपने कोई फेक डिडक्शंस वगैरह ले ली हैं और आपको वहां पे अलर्ट मेल आया है इनकम टैक्स की साइट से, तो भी आप अपनी रिटर्न रिवाइज करके अपनी जितनी भी एलिजिबल डिडक्शंस हैं इनको इंक्लूड करते हुए अपनी आईटीआर को फाइल कर सकते हो। बट इसकी कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशंस जो है मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो ध्यान से समझना। नए हो तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को कंप्लीट देखना आईटीआर रिवाइज करने से पहले, राइट। सो इसकी जो कंडीशंस है वो बेसिकली कंडीशंस ये है कि आपको अगर ओल्ड रिजाइम में आईटीआर रिवाइज करनी है अपनी, क्योंकि दो रिजाइम है, न्यू रिजाइम और ओल्ड रिजाइम, तो आपने जो अपनी ओरिजिनल आईटीआर फाइल करी थी पहले, वो ओल्ड रिजाइम में ही की हुई हो, 31 जुलाई से पहले की हुई हो। आप अपनी आईटीआर कितनी बार रिवाइज कर सकते हो? तो बेसिकली आप अपनी आईटीआर मोर देन वन टाइम कितनी बार भी रिवाइज कर सकते हो। इनकम टैक्स की डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी इसके बारे में नोटिफिकेशन या कुछ इनकम टैक्स की तरफ से क्लैरिफिकेशन नहीं है नंबर ऑफ रिवाइज फाइलिंग। लेकिन हाँ, जो आइडियल नंबर है, आपके एक बार मिस्टेक हो गई, 2 बार मिस्टेक हो गई, 3 बार हो गई तो चलता है, आप आईटीआर रिवाइज कर सकते हैं, डोंट वरी। बट जो भी आईटीआर रिवाइज करता है तो उसको एकदम बिल्कुल एलिजिबल डिडक्शंस इंक्लूड करनी चाहिए अपने इनकम टैक्स के पोर्टल में, और जो भी उसकी ट्रू एंड फेयर यहाँ पे फाइनेंशियल्स हैं उनको इंक्लूड करना चाहिए, राइट। तो 4th नंबर पे हमारा आता है कि क्या मैं 31 जुलाई के बाद ओल्ड रिजाइम में जा सकता हूं अगर मैंने पहले न्यू रिजाइम में टैक्स फाइल करा हो? द आंसर इज नो। अगर आपने 31 जुलाई से पहले न्यू रिजाइम में आईटीआर फाइल कर दी तो ओल्ड रिजाइम में आप नहीं जा सकते। एज ए रिवाइज रिटर्न आप नहीं फाइल कर सकते आफ्टर 31 जुलाई। इसके अलावा और बहुत सारे रीजन हो सकते हैं आईटीआर फाइल रिवाइज करने के। क्या आईटीआर 1 फाइल करने के बाद आईटीआर 2 फाइल कर सकते हैं एज ए रिवाइज? आप आईटीआर 1 अगर आपने फाइल करी है 31 जुलाई से पहले करी है तो आप आईटीआर 2, आईटीआर 3, आईटीआर 4 भी कर सकते हो। 31 जुलाई में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ओल्ड रिजीम 31 जुलाई के बाद आपको अवेल करने की सुविधा इनकम टैक्स पोर्टल नहीं देता। तो इस तरीके के कुछ एफएक्यूज आपके हो सकते थे, वो मैंने आपको यहां पे एक्सप्लेन कर दिए हैं ऑलरेडी। आई होप आपके सारे क्वेश्चन अब सॉर्ट आउट हो चुके हैं जो आप कमेंट करते रहते हो, राइट। अब मैं बताता हूं आपको इनकम टैक्स को कैसे आप पोर्टल पे जाके रिटर्न अपनी रिवाइज कर सकते हो। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, टैक्स एडवाइजरी एक लीगल कंसल्टेंसी फर्म है जहां पे हम सर्विसेज देते हैं ऑन डिमांड। लीगल सर्विसेज जैसे इनकम टैक्स फाइलिंग, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन, कंपनी रजिस्ट्रेशन, इनकम टैक्स प्लानिंग, एडवांस टैक्स की पेमेंट और इनकम टैक्स के जो भी केसेस होते हैं, लॉज होते हैं, अपील्स होती हैं, ऑर्डर्स वगैरह होते हैं, उनको मैनेज करते हैं। आपको हमसे कनेक्ट करना है, रिटर्न रिवाइज करानी है या कोई भी वर्क आपको प्रोफेशनल की हेल्प से कराना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो यहां पे हमको सबसे पहले चाहिए होगा, यहां पे जो हमारी ओरिजिनल रिटर्न है, यहां पे जो आईटीआर 1 है ये भी प्रोसेस हो चुकी है। आईटीआर 1 एक्नॉलेजमेंट नंबर और डेट ऑफ फाइलिंग, ठीक है, ये हमें बेसिकली पहले नंबर पे चाहिए। अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं आईटीआर रिवाइज कैसे होगी। यहां पे बेसिकली आपको जाना है ई फाइल पे, बिल्कुल प्रोसीजर नॉर्मल है। करंट ईयर, यहां पे करंट असेसमेंट ईयर, ऑनलाइन मोड सेलेक्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक करके स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक कर जाना है। उसके बाद इंडिविजुअल पे क्लिक करके अब आपने ओरिजिनली कौन सी फाइल करी थी? आईटीआर 1 फाइल करी थी। आप चाहो तो आईटीआर 1 कंटिन्यू कर सकते हो, आईटीआर 2 भी कंटिन्यू कर सकते हो। तो मैं आपको आईटीआर 2 के बारे में बता देता हूं। 1 का बिल्कुल प्रोसेस सेम है, बस एक चेंजेस है वो देख लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे इजी पड़ेगा। जो भी प्रोसेस है वो बहुत सिंपल है। जैसे आप ओरिजिनल आईटीआर फाइल करी थी आपने, वैसे ही फाइल होगी रिवाइज आईटीआर भी। एक चेंजेस ये है इसके अंदर, जो यहाँ पे फाइलिंग स्टेटस है, यहाँ पे देखो सेक्शन क्या है। पहले था सेक्शन ऑन और बिफोर ड्यू डेट। ड्यू डेट क्या थी हमारी? 31 जुलाई। आज क्या है? आज है 14 अगस्त 2024। सो ये तो सेक्शन एप्लीकेबल होगा नहीं।
बिलेटेड कौन सी होती है? आफ्टर ड्यू डेट फाइलिंग। आप तो ओरिजिनल रिटर्न फाइल कर सकते हो, कर चुके हो ऑलरेडी। आपको तो अपनी आईटीआर जो फाइल करनी है वो करनी है रिवाइज रिटर्न। तो यहां पे हम जाएंगे 139 सबसेक्शन 5 जो बात करता है रिवाइज रिटर्न फाइलिंग की। यहां पे हमें रिसिप्ट नंबर डालना है ऑफ ओरिजिनल रिटर्न। समझ रहे हो? ओरिजिनल रिटर्न का रिसिप्ट नंबर डालना है, डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ ओरिजिनल रिटर्न। ठीक है, ये ऑटो पिक भी कर लेता है, नहीं तो आप एक्नॉलेजमेंट में जाके एक्नॉलेजमेंट नंबर ये रहा, डेट ये रही, आप इसके अंदर इंफॉर्मेशन सबमिट कर सकते हो। इसके अलावा डिटेल्स ऑफ डायरेक्टरशिप वगैरह डाल के यहाँ पे अपना जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है यहाँ पे रेजिडेंट सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पे नो सेलेक्ट कीजिए। इसके अलावा गाइज यहाँ पे हम इसको सेव करेंगे तो ये सेव हो जाएगा, हम इसको कंफर्म करेंगे। अब जो भी आपके चेंजेस हैं, सैलरी इनकम है अगर आपकी, तो सैलरी इनकम आप इसके अंदर मेंशन कर सकते हो। जो भी आपकी सैलरी इनकम है वो यहाँ पे अपनी मेंशन कर सकते हो। सैलरी इनकम के बाद आपकी कोई डिडक्शन है, आपकी वीडीए क्रिप्टो में इनकम है, शेयर मार्केट में इनकम है, तो वो भी आप इसके अंदर प्रोसीजर बहुत सिंपल है। अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम करते हो, किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में, तो अदर सेलेक्ट करके इसको कंफर्म कर दीजिए। ये तो हो गया ITR 2। ITR 2 का प्रोसेस मैं बता चुका हूं आपको पहले ही फाइल करने का। और वो ना जो हम वो डाल देते हैं ना सेक्शन 139 सबसेक्शन 5 में रेस्पॉन्स को क्लिक कर देते हैं और एक्नॉलेजमेंट नंबर, डेट ऑफ फाइलिंग दे देते हैं, तो उसके बाद प्रोसीजर बिल्कुल सेम है जैसा आपने ओरिजिनल रिटर्न फाइल करी थी। ऑलराइट, सो अब मैं आपको बता रहा हूं ITR 3 कैसे आप रिवाइज कर सकते हैं। तो यहां पे बेसिकली आपको कुछ नहीं करना, वापस से जाना है, फाइल इनकम टैक्स पे रिटर्न पे क्लिक करना है, 24-25 ऑनलाइन, यहां पे हमें जाना है स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे। ऑलराइट, यहां पे इंडिविजुअल पे क्लिक करके ITR 3 सेलेक्ट कर लेना है। ओ माय गॉड, ITR 1 से ITR 3 भी फाइल की जा सकती है। यस, प्रोसीड विद ITR 3 पे क्लिक करके लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देना है। और वही जो प्रोसीजर हमने ITR 2 में करा था, क्या प्रोसीजर करा था? हमने डाला था वहां पे एक्नॉलेजमेंट नंबर और डेट ऑफ फाइलिंग और 139 सबसेक्शन 5 की एग्जाम, यहाँ पे हमने डिडक्शन और डिडक्शन बोल रहा हूं सॉरी, सेक्शन यहाँ पे हमने अपना इंक्लूड करा था ITR के फॉर्म में। तो वो मैं आपको बता देता हूं। फाइलिंग सेक्शन क्या सेलेक्ट करना है? 139 सबसेक्शन 5, एंटर रिसिप्ट नंबर ऑफ ओरिजिनल रिटर्न, डेट ऑफ फाइलिंग, वो डल गया। कहां से पिक करा मैंने? एक्नॉलेजमेंट से पिक करा मैंने अपने। राइट, सो यहां पे मेरे को अपना यहाँ पे सारी डिटेल एंटर कर देनी है अपनी। और ड्यू डेट क्या थी मेरी रिटर्न की? 31 जुलाई थी, ये याद रखना। लेकिन मेरी क्या है, अब रिवाइज हो रही है तो मेरे पे पेनल्टी वगैरह बिल्कुल नहीं लगने की। अगर मैंने ड्यू डेट से पहले रिटर्न फाइल कर दिए तो मेरे पे पेनल्टी बिल्कुल भी नहीं लगने की। यहां पे ये चीज याद रखिएगा। ऑडिट की इंफॉर्मेशन, अगर आप पे ऑडिट एप्लीकेबल होता है तो वेल एंड गुड। F&O की ट्रांजेक्शन वगैरह करी है अगर आपने, तो F&O के लॉस तो कैरी फॉरवर्ड होने के नहीं, लेकिन आप रिपोर्टिंग कर सकते हो यहाँ पे। इसके बाद इसको कंफर्म कर लेंगे और कंफर्म करने के बाद सारा ITR का फॉर्म वही है जो मैं अर्लियर आपको डिटेल में बता चुका हूं। ITR 3 फाइल करने की गाइड की वीडियो का लिंक आपको आई बटन में अगेन मिल जाएगा। ऑलराइट, अब मैं बताता हूं आपको ITR 4 कैसे कर सकते हैं। ITR 4 करने के लिए 3 की जगह भाई 4 सेलेक्ट कर लो। फॉर्म बहुत इजी सिंपल है सारा प्रोसेस। स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे जाओ, इंडिविजुअल पे जाओ, ITR 4। ओ माय गॉड, 5 और 6 यहाँ पे एलिजिबल क्यों नहीं है? रीजन बीइंग ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से रिलेटेड, सोसाइटी से रिलेटेड, AOP से रिलेटेड फॉर्म्स हैं। इंडिविजुअल इन फॉर्म्स के थ्रू अपनी ITR फाइल नहीं कर सकते, तो आपके लिए ये फॉर्म एप्लीकेबल नहीं है। ITR 1 से लेके 4 तक आप यहां पे कर सकते हो, प्रोसेस बिल्कुल सेम है। लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करो। ITR 4 की गाइडेंस मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं। ओल्ड रिजीम आप सेलेक्ट नहीं कर पाओगे क्योंकि उसके लिए फॉर्म 10 IEA भरना होता है। बिजनेस के केस में चाहे ITR 3 हो चाहे ITR 4 हो, फॉर्म 10 IEA 31 जुलाई से पहले फाइल होना चाहिए। वो फाइल नहीं होगा तो आप ओल्ड रिजीम में सेलेक्ट नहीं हो सकते। राइट, तो ये था प्रोसीजर सिंपल रिवाइज करने का अपनी ITR को। आपके FAQs मैंने सॉर्ट आउट करे, आपको ITR 1, 2, 3, 4 रिवाइज कैसे करते हैं इसका प्रोसीजर मैंने बताया। अब इस वीडियो पे एक लाइक तो बनता ही है, और अगर आपका कोई अभी भी डाउट पेंडिंग रह जाता है तो लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, हमसे कनेक्ट करने का। आप कॉल भी कर सकते हैं, नहीं तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, हम आपको रिप्लाई कर देंगे। थैंक यू सो मच गाइस बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच।